आरबीसी होते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो बनता है सीने के अंदर, वो सी प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो एचबी को नष्ट कर देती है। और हीमोग्लोबिन नहीं बनने के कारण उस व्यक्ति में जो ब्लड सप्लाई जिस पार्ट में होना चाहिए, चाहे जोड़ में होना है या शरीर के अन्य भाग में होना है, तो उसमें ब्लड नहीं बनने की वजह से जोड़ों में दर्द जो असहनीय दर्द टाइप का होता है, तो सहन नहीं कर पाते हैं, वो खून नहीं बन पाता है। इसलिए सिकल सेल के अंदर प्रति माह जो चेकअप होता है उसके अंदर हम जो दवाइयाँ उपलब्ध होती है वो दवाइयाँ देते हैं। साथ में हर 3 माह के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी सलाह देते हैं यदि उसका खून 8 ग्राम या 8.5 ग्राम 9 ग्राम से कम है तो इसमें लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। और नियमित रूप से दवाइयाँ जो है जीवन भर उसको लेना पड़ती है। उसमें हाइड्रोक्सीयूरिया है, फोलिक एसिड है, बी कॉम्प्लेक्स है, ऐसी दवाइयाँ और दर्द निवारक दवाइयाँ होती है जो उनको समय समय दी जाती है। सिकल सेल एक अनुवांशिक बीमारी है। इसका जो ज़्यादा हमारे जिले के अंदर खंडवा प्रॉपर में ट्राइबल क्षेत्र जो खालवा ब्लॉक है, इसमें अधिकतम केसेस है। इसी धारणा को देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले के अंदर टारगेट दे दिया गया है कि सभी लोगों की 40 वर्ष नीचे ऐसे लोग हैं 0 से 40 वाले, उनकी सबकी सिकल सेल जांच करनी है। जो हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इसकी जांच की सुविधा उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्य केंद्र, आपके सब सेंटर और आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला स्तर, इन सब पर जाँच की जाती है। इसमें 3 प्रकार की जाँच होती है। एक सॉल्वेंटी टेस्ट है, एक पीओसी टेस्ट है और दूसरा एचपीएलसी टेस्ट है। जब ये पीओसी टेस्ट यदि कर रहे हैं खालवा ब्लॉक के अंदर, यदि ये टेस्ट कंफर्म हो गई तो उसको हम रजिस्टर कर लेते हैं कि इसको सिकल सेल की बीमारी है, उसको इलाज दिया जाना है। क्योंकि उसमें 2 घंटे तक उसको किट को रखना पड़ती है। उसमें रंग देखा जाता है, जैसे अपन ब्लड शुगर की जाँच करते हैं ऐसे उसके अंदर किट के अंदर उसकी जाँच का रंग आ जाता है और जाँच के आधार पर ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। तो कंफर्मेटिव टेस्ट होती है जिसको एचपीएलसी टेस्ट बोलते हैं। वो टेस्ट की सुविधा हमारे जिला स्तर पर उपलब्ध है। यदि ऐसा लगता है कि वो भी कंफर्म कराना है तो जिला स्तर पर हमारे जो मशीनें लगी है उसके माध्यम से उस टेस्ट को कंफर्म करके सिकल सेल की जाँच कराते हैं और कंफर्म करके उसका इलाज चालू करते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि पूरे परिवार की जाँच करनी है। यदि मान लो किसी को चीज बीमारी निकल आई है तो घर में जितने परिवार सदस्य है सबकी जांच करके अपने देखना है कि उनको किसी को सिकल सेल है कि नहीं, क्योंकि कैरियर के रूप में काम तो नहीं कर रहा। तो सिकल सेल अभी आने वाले समय में बीमारी न बढ़े, उस बीमारी को वहीं रुक जाए। सर ने जैसे बताया कि किशोर अवस्था में बीमारी होती है और जब शादी के पूर्व अभी ये हो सकता है आने समय ये भी अपन फिक्स कर दें कि जो शादी करें नए जोड़े उसमें सिकल सेल अनिवार्य रूप से कर दें कि शायद ये तकलीफ तो नहीं है। क्योंकि यदि ये शादी का जोड़ा बन जाता है और यदि किसी को सिकल सेल है तो जो होने वाला बच्चा होता है उसको विकृति के रूप में माना जाता है कि उसमें कुछ ऐसी विकृति होगी जिससे वो जन्म लेते ही विकृति उत्पन्न हो जाए और जीवन भर के लिए उसको अपनों को लालन पालन करना पड़े। तो इन चीज़ों को देखते ही इसको महत्व दिया जा रहा है और पूरे विश्व के अंदर सिकल डे के रूप में 19 तारीख को मनाया जाता है। उसी कार्यक्रम में हमारा एक कार्यक्रम जिला स्तर पर शासन के निर्देश अनुसार एक ब्लॉक के सामने रखा गया है, जिसमें सभी गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। उसके अंतर्गत माननीय महामहिम